ये एक ट्रैप था आंदोलन को खत्म करने का, हमारे 26 दिन के मेहनत को लात मारने का और पूरे झारखंड के छात्रों के भावनाओं पे पानी फेरने का। अगर सरकार की मंशा सही होती तो एक अच्छा वकील आज उन बातों को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होता। सरकार ने सारी परीक्षाओं को रद्द की, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम कानून के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि अगर कोर्ट में उपस्थित हुए थे तो यह सरकार को बताना चाहिए था कि आखिर किन कारणों से परीक्षाओं को रद्द किया गया था। प्रॉपर डिफेंस होना चाहिए था कोर्ट में, जो कि नहीं दिखा। आज 3 परीक्षाओं की सुनवाई थी। कल को झारखंड के सभी छात्रों, जिसका 80% छात्रों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, सीजीएल की सुनवाई होगी। आज या कल तक वो केस फाइल होगा। सोमवार या मंगलवार तक उसकी भी सुनवाई होगी। फिर से सरकार का वही रवैया रहेगा, झारखंड के छात्र पढ़ें या कानूनी दांव पे समझें। ये कंप्लीट धोखा झारखंड के छात्रों के साथ दिख रहा है। आंदोलन को खत्म करने की साजिश दिख रही है। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक एक लाइन मुझे याद है, कि टीडीपीएल जितने भी परीक्षाओं को कराई है उसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करते हैं। आपको पता है कि 11वीं 13वीं जेपीएससी में जिसका आज सुनवाई जो स्टे लगा, उसका भी इंटरव्यू हमारी जानकारी के अनुसार टीडीपीएल ने लिया है। अंतिम रिजल्ट बनाने का काम टीडीपीएल ने किया है। तो ये परीक्षाएं अछूते क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद है, हाई कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, जहां यह बताया गया है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी प्रक्रिया ही दूषित हो, वो सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। द होल एग्जामिनेशन शुड बी कैंसल्ड। तो इस पक्ष को सरकार ने आज कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? आज किसी बड़े वकील को क्यों नहीं रखा गया? क्यों झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाया गया? क्यों हमारी मेहनत पे पानी फेरा गया? कि आंदोलन को खत्म करने का सिर्फ एक ट्रैप था। झारखंड के बच्चे बहुत समझदार है, भोले हैं। परीक्षा रद्द हुई, वो खुशी खुशी चले गए कि चले हमारी एक मांग स्वीकार हुई। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाते हुए गए। आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है आज के उनके किए अनुसार कि हेमंत है तो मुझे ये कोई बोलने में परहेज नहीं है कि दिक्कत है। अगर माननीय मुख्यमंत्री छात्रों को और हम लोगों को बेवकूफ समझने का कार्य कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। उन्हें अगर लगता है कि झारखंड के छात्र फिर से अगर जमा नहीं हो सकते तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि झारखंड के छात्र, हम लोग अगर चाहे तो कल के कल लाखों की संख्या में झारखंड के छात्रों को बुला सकते हैं। यार रांची, हमने 2 महीने का समय बहुत सोच समझ के दिया था, आप ही के कहने अनुसार दिया था कि 2 महीने का समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि सीबीआई मतलब इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो सीबीआई इंक्वायरी हम रिकमेंड करेंगे। तो ये जांच का क्या भरोसा जब आप कोर्ट में ही तथ्यों को सही से नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, आपके वकील ही कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हम किस बात पे भरोसा करें? झारखंड के छात्र किस बात पे भरोसा करें? बार बार धोखा कि झारखंड का छात्र क्यों खाए, क्यों उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। आज अभय तिवारी, जो कि इनका जेपीएससी जेएसएससी का सरकारी दामाद है, उसने लगभग हर परीक्षाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लगभग हर परीक्षा में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो फिर सब कुछ तो लूसेड क्लियर है।